एक समय की बात है जब एक गांव में डाकुओं का बड़ा आतंक था। उन डाकुओं का सरदार था कालिया डाकू। कालिया डाकू के नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। गांव में जैसे ही शाम होती सब लोग अपने अपने घर में छुप जाते। एक दिन की बात है जब मंगू खेतों पर काम कर रहा था कि तभी मोहन उसे बोला, अरे भैया, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे शाम हो गई है। हाँ बस मैं अभी यहाँ से निकल ही रहा था। हाँ भैया जल्दी चलो, वरना कहीं कालिया डाकू अपने आदमियों को लेकर आ ना जाए। है भैया, बस जा ही रहा हूँ। मंगू अपने खेतों का काम निपटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी लीला आ जाती है। मंगू उसे वहाँ देख बड़ा परेशान हो जाता है। अरे लीला बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई हूँ। माँ कब से आपकी राह देख रही है और आप घर नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। मंगू और लीला दोनों घर की तरफ आने लगते हैं कि तभी कालिया डाकू की बंदूक की आवाज आती है। क्या बात है, गांव में अभी से इतना सन्नाटा छाया हुआ है। लगता है सब मेरे डर से जल्दी सो गए। कालिया डाकू की आवाज सुनकर मंगू और लीला की हालत खराब हो जाती है। अरे बेटी जल्दी जल्दी चलो, कालिया डाकू ने हमें देख लिया तो जान से मार डालेगा। मंगू इतना बोलता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है। मंगू और लीला पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कालिया डाकू होता है और उसके हाथ में लंबी सी बंदूक होती है। कालिया डाकू की नजरों से आज तक कोई बचा है जो तुम बचोगे? सरदार हमें जाने दो, छोड़ दो हमको। अरे 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 अरे, इतना डर किस बात का है भाई? मैंने अभी कहा तुमको कुछ कहा। कालिया डाकू बात तो मंगू से कर रहा होता है पर उसकी नजर लीला के ऊपर होती है। वो लीला की खूबसूरती सर से पांव तक देख रहा होता है। ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? ये मेरी बेटी है, इसे जाने दो सरदार। अरे ओ, मैं तुझसे नहीं इस सुंदरी से बात कर रहा हूँ। दूर हटो मुझसे, समझे? अच्छा जी, इतना गुस्सा? आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो मुझे ऐसे बोल सके। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। बेचारा लीला का बाप हाथ पैर जोड़ता रह जाता है और रोने लगता है, पर कालिया डाकू उसकी एक नहीं सुनता। इधर लीला खुद को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है पर कालिया डाकू को उस पर भी तरस नहीं आता। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, अब मुझे माफ कर दो। मुझे तू एक नजर में भाग गई थी और अब मैं तुझसे ब्याह रचाऊंगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कालिया डाकू उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो पंडित को बुलाकर उसे जबरदस्ती शादी की तैयारी करता है। लीला को जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो कालिया डाकू की बंदूक उठाती है और उसके सर पर रखकर गोली चला देती है। कालिया डाकू उसी वक्त मर जाता है। आज इससे सबको छुटकारा मिल ही गया, मार डाला मैंने इसे। लीला वहाँ से फटाफट भाग जाती है। लीला जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसके पिता और उसकी माँ उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। मेरी बच्ची तू आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर तो उस कालिया डाकू के चंगुल से कैसे बचकर भागी? हाँ बेटी, आखिर तू कैसे बचकर आई? मैंने उसी की बंदूक से उसे मार डाला। ये बात सुनकर लीला की माँ और बाबूजी दंग रह जाते हैं, पर वो खुश भी होते हैं कि आखिरकार उनके गांव को कालिया डाकू से छुटकारा मिल गया। वो ये बात किसी को नहीं बताते कि कालिया डाकू को लीला ने मारा है। पर जब गांव वालों को कालिया की लाश मिलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। उस दिन के बाद सब गांव वाले सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं और उनको किसी का डर नहीं रहता। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक एक रात किशन लाल को रात के वक्त घोड़े पर सवार एक भूत दिखता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो भूत किशन लाल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब किशन लाल की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। भूत, अरे हमारे गांव में भूत, भागो! अरे मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहाँ है वो लड़की जिसने मुझे मारा है? कहाँ है वो? अरे कौन सी लड़की? किसकी बात कर रहे हो? वही जो बहुत सुंदर है। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अरे पर तुम हो कौन? डाकू, कालिया डाकू हूँ मैं। वापस आ गया हूँ अपनी मौत का बदला और उस लड़की को अपने साथ ले जाने। जाओ जाकर बता दो सब गांव वालों को
कि अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो मैं गांव की सभी लड़कियों को मार डालूंगा। किशनलाल रात के अंधेरे में भागता हुआ गांव वालों को जाकर उठाता है। अरे वो आ गया है, कालिया डाकू आ गया है। ये बात सुनकर सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कालिया डाकू तो मर चुका होता है। अरे पर वो तो मर चुका है ना। हाँ वो मर चुका है और अब उसका भूत आया है अपनी मौत का बदला लेने। किशनलाल फिर सारी बात गांव वालों को बताता है। अगले दिन शीला और लीला की माँ कुएं पर पानी भर रहे होते हैं और तभी शीला लीला से बोलती है, तुमको तो पता ही होगा कि आखिर वो कालिया डाकू का भूत गांव में वापस आ गया है। बोल रहा था कि उसे किसी गांव की लड़की नहीं मारा है और अब उस भूत को उसी लड़की की तलाश है। वो लड़की अगर उसे ना मिली तो वो रोज गांव की एक लड़की को उठाकर ले जाएगा। घर जाकर वो सारी बात लीला और उसके बाबूजी को बताती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? अगर गांव वालों को पता चल गया कि उस कालिया डाकू को मैंने मारा है तो वो मुझे उसके भूत के हवाले कर देंगे। मुझे उसके पास नहीं जाना माँ, मुझे बचा लो। अरे तू चिंता मत कर, तू घर में रहना और बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, समझी? उस भूतिया डाकू को कुछ पता नहीं चलेगा। अब लीला घर से निकलना एकदम बंद कर देती है और रात को कालिया डाकू का भूत गांव में रह रही कविता नाम की लड़की को उठा लेता है। अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे इस भूत से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। अगर बचाना है तो उस लड़की को मेरे पास लेकर आना होगा। अब रोज रात को उस डाकू का भूत गांव की एक लड़की को उठाकर ले जाने लगता है। बेचारे माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों को जाते देख रहे होते हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे होते। अरे आखिर है कौन वो लड़की जो हमारी गांव में रहती है और उसने उस डाकू को मारा? अगर वो लड़की उस भूत को नहीं मिली तो वो तो गांव की सभी लड़कियों को ले जाएगा। हमें जल्दी उस लड़की को ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, हम गांव की सभी लड़कियों को आज रात इसी पेड़ के पास आने को बोलते हैं। जब आज रात को डाकू का भूत आएगा तो खुद पहचान लेगा। ये सब बात वहीं खड़ी लीला की माँ सुन रही होती है और वो जल्दी से घर जाकर ये बात लीला और उसके बाबूजी को बताती है। लीला ये सुनकर घबरा जाती है। अब रात हो जाती है और सभी लड़कियां पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती हैं, पर लीला वहां नहीं आती। वो घर पर ही छुपी हुई होती है। रात को जब उस कालिया डाकू का भूत आता है तो सब लड़कियां घबरा कर कांपने लगती हैं। अरे वाह, आज तो लगता है सभी गांव की लड़कियां आई हुई हैं। मजा आ गया। हाँ, हमने आज गांव की सभी लड़कियों को बुला लिया है। जिस लड़की की तुमको तलाश है वो इसी में कोई है। बताओ कौन है वो? आखिर हमें भी जानना है और उसे तुम ले जाओ अपने साथ। बस बाकी सबको छोड़ दो। ये तो तुम सबने बहुत अच्छा किया। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है? वो भूत सब लड़कियों को ध्यान से देखता है, पर उसमें लीला तो होती ही नहीं है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो लड़की नहीं है यहाँ। कहाँ छुपाया है उसको तुम सबने? अरे हम तो सभी लड़कियों को लेकर आए हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? आखिर कौन है वो लड़की जो आज यहाँ नहीं आई? लीला नहीं है यहाँ और मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। हाँ सही कहती हो, मैंने भी कब से उसे नहीं देखा। पहले तो रोज नहर पर आती थी। अब पिंकी और शीतल लीला का नाम ले देते हैं और गांव वाले तुरंत लीला के घर जाते हैं। वो लीला को बाहर आने को बोलते हैं, पर वो जाने से इनकार कर देती है और रोने लगती है। मुझे बचा लो माँ, मत करो उसके हवाले। मेरी बेटी को मत लेकर जाओ। वो डाकू इसे उठाकर ले गया था और इससे जबरदस्ती शादी कर रहा था, इसलिए इसने उसे मार डाला। इस लड़की ने खुद को बचाने के लिए उसे मारा, पर अगर हमने इसे उस भूत के हवाले नहीं किया तो वो गांव की सभी लड़कियों को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर लीला को बाकी लड़कियों के लिए बहुत बुरा लगता है और वो खुद ही उस भूत के पास चल देती है। उसके माँ बाप उसे बहुत रोकते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। जब वो उस भूतिया डाकू के सामने पहुंचती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मिल गई। आखिरकार मुझे ये मिल ही गई। अब मैं इससे शादी करूंगा। पर उसके लिए तो मेरी जरूरत होगी ना। चलो मैं तुम्हारी अभी शादी करवाता हूँ। भूतिया डाकू इस बात पर राजी हो जाता है, पर पंडित सब गांव वालों के सामने लीला की शादी उस भूत से करवाने लगता है। भूत बड़ा ही खुश होता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो भूत अपने हाथ से पंडित की दी हुई सामग्री अग्नि में डालता है, वो उसी में भस्म हो जाता है। मिल गई इसे मुक्ति और हम सबको भी।
गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। लीला और उसके माँ बाप भी खुशी से रोने लगते हैं। सभी लड़कियां वापस आ जाती हैं और पूरा गांव खुशहाली की जिंदगी जीने लगता है।